नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसका शीर्षक है सिद्ध साहित्य। इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्ध सिद्ध क्या होते हैं, सबसे पहले यही जान लिया जाए। तो बौद्ध धर्म आगे चलकर के दो शाखाओं में बंट गया, और वे दो शाखाएं थी महायान और हीनयान। यही महायान आगे बढ़कर के मंत्रयान या वज्रयान में परिवर्तित हुआ, और वज्रयान जो है वो सहजयान में चला गया। सिद्ध जो होते थे वे साधक जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। यानी बौद्ध धर्म के महायान के अंतर्गत जो मंत्रयान या वज्रयान या सहजयान था, उसके ऐसे साधक जो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों की संख्या। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नाम बताए हैं। यह सिद्ध सराहपा से शुरू होता है, और इसमें 3 महिलाएं मणिभद्रा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि एक और महिला है, पर उनकी कोई रचना नहीं मिलती, अतः उनका नाम यहाँ इंगित नहीं है। सिद्धों की संख्या में उनका नाम मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सिद्ध थे। राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक हिंदी काव्यधारा में जो 84 सिद्ध हैं, उनके नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पहले है लुईपा, ये कायस्थ थे। लीलापा, वीरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय थे। शबरपा क्षत्रिय थे। सरहपा ब्राह्मण थे। कंकालीपा शूद्र थे। मीनपा मछुआ थे। गोरक्षपा चौरंगीपा राजकुमार थे। बीणापा राजकुमार थे। शांतिपा ब्राह्मण थे। तंतिपा तंतवा थे। चमारीपा चर्मकार थे। खड़गपा शूद्र थे। नागार्जुन ब्राह्मण थे। कण्हपा कायस्थ थे। कर्णिपा फगनपा शूद्र थे। नारोपा ब्राह्मण थे। शालिपा शूद्र थे। तिलोपा ब्राह्मण थे। छत्रपा शूद्र। भद्रपा ब्राह्मण। दोखिंद्रपा अजोगिपा गृहपति। कालपा धोम्बिपा धोबी। कंकड़पा राजकुमार। कमरिपा डेंगीपा ब्राह्मण। भदेपा तंधेपा सूत्र। कुकुरिपा ब्राह्मण। कुचिपा शूद्र। धर्मपा ब्राह्मण। महीपा शूद्र। अचिंतपा लकड़हारा। भलहपा क्षत्रिय। नलिनपा भूसुकिपा राजकुमार। इंद्रभूति राजकुमार। मेकोपा वणिक। कुठालीपा कमरिपा लोहार। जालंधरपा ब्राह्मण। राहुलपा शूद्र। घरविरिपा धोकरीपा शूद्र। मेदनीपा पंकजपा ब्राह्मण। घंटापा क्षत्रिय। जोगीपा डोम। चेलुकपा शूद्र। गुंडरीपा चिड़ीमार। लुचिकपा ब्राह्मण। निर्गुणपा शूद्र। जयानंत ब्राह्मण। चरपटीपा कहार। चंपकपा भीखनपा शूद्र। भलिपा कृष्ण घृत वणिक। कुमरिपा चमरिपा मणिभद्रा योगिनी थी, ये गृहदासी थी। मेखलपा योगिनी गृहपति की कन्या थी। कनकलापा योगिनी थी, गृहपति कन्या थी। कनकल्पा शूद्र थे। कंतालीपा दर्जी। दाहुलिपा शूद्र। उधलिपा वैश्य। कपालपा शूद्र। किलपा राजकुमार। सागरपा राजा। सर्वभक्षपा शूद्र। नागबोधिपा ब्राह्मण। दारिकपा राजा। पुतुलिपा शूद्र। पनहपा चमार। कोकलिपा राजकुमार। अंगपा शूद्र। लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी थी। समुदपा और भलिपा ब्राह्मण। ये 84 सिद्धों के नाम हैं, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य क्या है? तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा,
वह साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाया। हिंदी में महिला लेखन की शुरुआत यहीं होती है, इसी काल से होती है, सिद्ध काल से। मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। वास्तव में सिद्ध साहित्य की भाषा मागधी अवहट्ट है, जिसमें संध्या शब्दों की अधिकता होती है। और संध्या भाषा क्या होती है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा। सिद्ध साहित्य मुक्तक शैली, जिसमें दोहा और गीत प्रमुख हैं, लिखते थे। और सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ। बिहार, बंगाल, असम तथा अन्य जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसमें हुआ था। सिद्ध साहित्य का प्रकाशन। सिद्ध साहित्य के प्रकाशन का जो पहला प्रयास था, यह हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा नाम से 1916 ईस्वी में सिद्ध साहित्य की कुछ कविताओं को प्रकाश में लाने का काम किया। और दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने हरप्रसाद शास्त्री जी के प्रकाशन की रचनाओं के तिब्बती पाठ के आधार पर जरूरी संशोधन कर उसे टीका सहित पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। यानी हरप्रसाद शास्त्री ने जो कविताएं प्रस्तुत की थीं, प्रकाशित करवाई थीं, तिब्बती पाठ में उसमें जो कुछ भी संभव संशोधन हो सकता था, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने उनमें संशोधन करके और उसकी टीका यानी उसका सहित पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित करवाया। तीसरा प्रयास महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सन 1945 में इसमें नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा का संपादन किया और तिब्बती पाठों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। यानी सिद्ध साहित्य का प्रकाशन राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा के दोहों के प्रकाशन के साथ किया। विशेष बातें कुछ इसमें है कि समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सबसे पहले प्राच्यविद बेंडल ने किया था। चर्यापद की राग रागिनियां, चर्यापद जो थे वो गीतों के संग्रह थे और उसकी जो राग रागनियां हैं बाद में आने वाले गीत काव्यकारों जैसे जयदेव हुए, विद्यापति हुए, सूरदास आदि के लिए श्रृंगारिक रचनाओं के मार्ग खोल दिया। वो उन्हीं के आधार पर श्रृंगारिक रचनाएं आगे करते रहे। दर्शन के क्षेत्र में जगतगुरु शंकराचार्य के लिए मायावाद का पथ भी इन्हीं रचनाओं से प्रारंभ होता है। आइए अब जानते हैं सिद्ध कवियों के बारे में, प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। तो सबसे पहले हम सरहपा के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 769 ईस्वी में, ऐसा राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और साथ ही सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं। सरहपा की रचनाएं हैं दोहा कोश और चर्या गीत कोश। सरहपा और भी अन्य नामों से जाने जाते थे। इनका एक नाम था राहुल भद्र, यह बौद्ध परंपरा के अनुसार है, उसमें उससे संबद्ध है, तथा सरोज वज्र, यह वज्रयान से संबंधित नाम है। इन्होंने सर या बाण बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनका नाम शरह पड़ा। पाद या पा सिद्धों का आदर सूचक शब्द है और दोनों मिला करके सरहपा पड़ता है, बनता है। सरहपा हिंदी साहित्य तथा सिद्ध साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे किंतु बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए थे। ये सहजयान या सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। सरहपा के दोहा कोश पर अद्वय वज्र ने एक टीका विषय पद भंजिका शीर्षक से लिखी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो प्रमुख प्रसिद्ध सिद्ध कवि हैं वो है सबरपा। सबरपा का जन्म हुआ था 780 ईस्वी में, यह भी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ही है। इनके गुरु थे सरहपा तथा सबरपा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है चर्यापद, चित्त गुहा गंभीरार्थ, महामुद्रा, वज्रगीति तथा शून्यता दृष्टि। भीलों और सबरों की भांति वन्य जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा नाम प्राप्त हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 मानी है, जिसमें चर्यापद सबसे प्रसिद्ध है। चर्यापद में सिद्धों में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। सबरपा की कविताओं में सबरी जो है वो नैरात्मा का प्रतीक है तथा सबर साधक का। जहां कहीं इनकी कविताओं में ऊंचा प्रयोग आया है वह सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक माना गया है। अगले
सिद्ध कवि हैं लुइपा। लुइपा का जन्म उड़ीसा के राजा धर्मपाल जिनका समय था धर्मपाल का सन 769 से 809 ईस्वी उनके शासनकाल में हुआ था। इनके गुरु थे सरहपा, इनके शिष्य भी थे दारिकपा और डेंगीपा। और लुइपा की रचनाएं हैं अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, भगवत भीसमय और लुइपाद गीतिका। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन ने इनके 7 अनूदित रचनाओं का उल्लेख किया है और ये ऊपर जो नाम बताए गए हैं 5 ग्रंथों के, अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, भगवत भीसमय और लुइपाद गीतिका, ये अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। अगले सिद्ध कवि है डोम्भीपा। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय परिवार में 840 ईस्वी के पास हुआ था। इनके गुरु थे विरूपा। डोम्भीपा की रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। इनके रचित कुल 21 ग्रंथ बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इनके ग्रंथ, तो डोम्भीपा के ग्रंथ हैं डोम्बी गीतिका, नाद बिंदु द्वारे योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्ध कवि हैं कणहपा। कणहपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था और इनका निवास बिहार के सोमपुरी में था। इनके गुरु थे जलंधर। कणहपा के रचित कुल 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना के कारण वे हिंदी में प्रसिद्ध हुए हैं। अगले सिद्ध कवि हैं कुक्कुरिपा। कुक्कुरिपा का जन्म कपिलवस्तु के ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके गुरु थे चरपटिया। इन्होंने कुल 16 ग्रंथों की रचना की थी। लक्ष्मीकरा जो प्रसिद्ध महिला सिद्ध कवि हैं, इनकी रचना है अद्वय सिद्धि विशेष। चर्यापद, जो चर्यापद सबके रचनाओं में मिल रहा है, इसमें सिद्धों के व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं कि सिद्धों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। सिद्ध साहित्य में पंचमकारों की चर्चा आती है और जो पंचमकार हैं उसमें उनका प्रतीक होता है, यानी उनको किस प्रतीक के रूप में लिया गया है, तो उसकी व्याख्या यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर जो पंचमकार हैं वो मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन हैं। इनका भौतिक जीवन में कुछ अलग अर्थ होगा, किंतु जो सिद्ध साहित्य हैं वो इनका अर्थ लेते हैं। मध्य का अर्थ होता है सहस्रार से क्षरित होने वाली सुधा या अमृत। मांस जो होता है वह पाप ज्ञान से पाप नाश की प्रक्रिया कहलाती है। मत्स्य दोनों नाड़ियों इड़ा और पिंगला, जिन्हें गंगा और जमुना कहते हैं, उसमें प्रवाहित श्वास को मत्स्य कहा जाता है। मुद्रा असत्य का परित्याग है, यानी असत्य के परित्याग को मुद्रा कहा जाता है। और मैथुन का अर्थ होता है सहस्त्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी का योग, यानी सहस्रार जो सर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, वहाँ पर स्थित शिव तथा कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और उससे मिलती है, तो इन दोनों के योग को मैथुन कहा जाता है। पंचमकार के अंतर्गत युगनद्धता की व्याख्या भी मिलती है, जिसमें शून्य और करुणा के संयोग की कल्पना की गई है। इसमें नारी के मुद्रा रूप की भी कल्पना मिलती है। तो ये रहा सिद्ध साहित्य। हिंदी के इतिहास के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सिद्ध साहित्य बहुत ही प्रमुख विभाग है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप टीजीटी, पीजीटी हिंदी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।